एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। आज हम आ गए अपने डेली इंग्लिश वर्ड्स और वर्ड्स में आ चुके हैं हम डेली इंग्लिश वर्ड्स 3 पर। सो अभी तक हमने कुछ ग्रामर सेशंस अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वो कैब के कुछ क्लासेस हो गई हैं और कुछ ऐसे सेशंस अपलोड कर दिए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाकर एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे वीडियोज़ हम डालते रहेंगे। प्लीज़ कोशिश करिए कि कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस चीज़ पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे ना। ये डेली इंग्लिश वर्ड्स हम क्यों कर रहे हैं? चाहे मेरे को कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, चाहे मुझे एग्ज़ाम के लिए करना है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो डेली इंग्लिश वर्ड्स एग्ज़ाम, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, किसी भी चीज़ के लिए करिए, राइट। और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा साथ साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और कुछ नई चीज़ें आपके लिए कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट, पहला वर्ड ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिडेलिटी, FIDELITY। अब क्या होता है? ये होता है फेथफुल टू अ पर्सन। देखिए, प्रैक्टिस थोड़ा सा और करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा नए वर्ड सीख पाएंगे, ठीक है। फेथफुलनेस, अगर आप किसी पे फेथ रखते हैं, ठीक है, आपको किसी चीज़ पर फेथ है, तो ये वर्ड आपके लिए बड़े काम का है। फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज, बिलीव, डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय व्हाट, कंटेनिंग लॉयल्टी और अ सपोर्ट। निष्ठा एक वर्ड होता है इसका हिंदी में, लेकिन हिंदी वर्ड्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ, हो सकता है कि कुछ यूजर्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स शायद ना कंफर्टेबल हो, तो उनके लिए हिंदी के कुछ वर्ड यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? His fidelity to his principles is admirable, यानी वो जिस निष्ठा से अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जिस फेथ से अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उसको एडमायर करना चाहिए। अब एडमायर क्या होता है? किसी चीज़ को प्रशंसा करना, किसी चीज़ को अच्छा मानना, ठीक है। सो दैट्स व्हाट एडमायरेबल इज, राइट। तो पहला वर्ड इंटरेस्टिंग था, नोट्स बनाते रहिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। सेकंड वर्ड पर आते हैं, ग्रैटिट्यूड। अब देखो, वर्ड में जानबूझ के ऐसे लेता हूँ कि पहला वर्ड फिडेलिटी था। अब ग्रैटिट्यूड में भी देखो कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन मिलेगा, तो वर्ड ग्रुपिंग से वर्ड छेते भी आ जाते हैं। क्वालिटी ऑफ बीइंग व्हाट, थैंकफुल। कुछ आपने लोगों को देखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े काइंड हार्टेड से होते हैं, बड़े प्यार से बात करेंगे, बड़ी छोटी सी चीज़ भी कर दी तो बड़े थैंकफुल हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार बड़ा ग्रैटिट्यूड है, तो वहाँ पर इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। शी एक्सप्रेस हर ग्रैटिट्यूड फॉर देयर सपोर्ट, तो उसने बड़े अच्छे से थैंकफुल किया, बहुत अप्रिसिएशन शो किया, रिटर्न काइंडनेस था, टू रिटर्न काइंडनेस, तो वहाँ पर ग्रैटिट्यूड वर्ड आ जाता है। एग्जामिनर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपनी रोज़ की भाषा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्मनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, हार्मनी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। हा में आर का साउंड थोड़ा सा आता है, एंड ये ऐसे जैसे साउंड होता है जैसे मनी जैसा, ठीक है। मनी, MANI लिखूंगा तो वो मनी सुनना है आपको। तो एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड, किसी चीज़ पे आप एग्री कर रहे हैं ना, तो हार्मनी है, ठीक है। तो ये वैसा एग्रीमेंट नहीं है कि आप कोई कोर्ट में गए हैं, ये एग्रीमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, आप किसी चीज़ से सहमति बना लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर हार्मनी हो जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, दे लिव इन हार्मनी विद नेचर, यानी घर है, बड़े सी चारों तरफ पहाड़ हैं, पेड़ हैं, ठीक है, अपने कुछ जानवर हैं, वो अच्छे से टहल रहे हैं, तो वहाँ पर दे लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो उनके क्या है, एक तरीके का कॉन्कॉर्ड हो गया है, ठीक है, एक दूसरे से सबकी सहमति है, हर चीज़ बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, वहाँ पर वर्ड हार्मनी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड इज इंटीग्रिटी। आज के सारे वर्ड्स आपको एक जैसे दिखेंगे, इसलिए ताकि आपको याद रहे कि अच्छा एग्जाम में आया तो मैं ऐसे करूँगा। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, ये आप एग्जाम के अलावा यूज़ भी करिए ना, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, बड़े ईमानदार लोग जो होते हैं ना, उनकी क्या इंटीग्रिटी पे आप सवाल नहीं उठा सकते। तो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में कोई ज़रूर हो सकता है जिसको आपको लगता है कि यार इसकी ईमानदारी पे सवाल उठाना लगभग मुश्किल है, ठीक है। सो उसकी इंटीग्रिटी जो है उस पर क्या ही सवाल उठाएं, बहुत ही गलत काम नहीं करता है, गलत चीज़ें नहीं करता है। तो दैट्स हाउ द इंटीग्रिटी वर्क्स, और हमें भी कहीं ना कहीं अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए, मैं बहुत देर नहीं लगाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जुडिशियस, अब जुडिशियस क्या होता है? विवेकपूर्ण तो हिंदी हो गया, जब आप बहुत ही सही जजमेंट करते हैं। देखो यहाँ से वर्ड को याद रखो, जज होता है, जज क्या करता है? जजमेंट देता है, ऐसे आपको वर्ड भी याद रहेगा, ठीक है। सो ही मेड अ जुडिशियस डिसीजन, आपने बहुत सोच समझ कर, मान लीजिए आपका कोई कॉलेज या स्कूल, आपको कोई कॉलेज सेलेक्ट करना था, तो आपको बहुत ही जुडिशियली डिसीजन लेना होगा। देखो, वर्ड सिर्फ तभी याद कर पाओगे जब आप वर्ड्स को यूज़ करोगे, वही एक बेटर तरीका होता है किसी भी वर्ड को याद करने का। नेक्स्ट, काइंडर्ड, इसको किंड्रेड बोला जाता है,
रेड नहीं, ठीक है। काइंड रेड कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन किंडरेड एक बेटर प्रोनाउंसिएशन होता है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन आ जाती हैं, तो वहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप इतना प्रॉब्लम मत करिए। आप बस ये समझिए कि इसका मतलब क्या है, मतलब है सिमिलर इन काइंड। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि जितना बेटर आपका प्रोनाउंसिएशन होगा, उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे वर्ड को यूज़ करने के लिए। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना कि उसकी बड़ी काइंड सी स्पिरिट थी, बहुत ही रिलेटेबल सी थी, ठीक है। तो वो काइंड से जुड़ता हुआ आता है वर्ड। ल्यूमिनस, इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। फुल ऑफ शेडिंग लाइट, जो ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ब्राइट है, ठीक है, जो लाइट थ्रो कर सकती है, ठीक है, डार्कनेस में कुछ नया कर सकती है, जैसे हिंदी में उन्हें चमकीला। द स्टार्स वर ल्यूमिनस इन द स्काई, चमक रहे हैं ना, तो वहाँ पर आ जाता है फुल ऑफ शेडिंग लाइट, ब्राइट और शाइनिंग, स्पेशली इन दी डार्क। दैट्स हाउ वी यूज द वर्ड ल्यूमिनस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वर्ड आते हैं मेटिकुलस। ना मेटिकुलस क्या होता है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। किसी किसी को होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ों को चेक करना है, इसकी डिटेल बहुत अच्छी होती है। स्कूल में आते हो तो कोई टीचर्स होते थे ऐसा करते थे, घर में मम्मी कभी कभी खाना बनाते हैं बहुत मेटिकुलस हो जाती हैं, कहती हैं यार इसको ऐसे करना है, बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, तुम्हारे पापा को ये पसंद है, ठीक है, तुम्हें उनको ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, तो बहुत ही मेटिकुलस होता है। शी इज़ मेटिकुलस अबाउट हर वर्क, ठीक है। स्कूल में टीचर्स होते हैं, कुछ लोग ऑफिस में भी बड़े मेटिकुलस होते हैं, बड़े पर्टिकुलर होते हैं किसी काम को करने के लिए, सही तरीके से करेंगे, गलत तरीके से अप्रोच नहीं करेंगे। तो दैट्स व्हाट मेटिकुलस इज। अब देखो हमने कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स देखें, ठीक है। जुडिशियस था, ठीक है, विवेकपूर्ण, शोइंग अ गुड जजमेंट। अब देखो ये वर्ड भी देखो ना, मेटिकुलस में समवॉट वो डिटेल के साथ जा रहा है, तो ध्यान रखेगा चीज़ों का, ठीक है। नर्चर, अब नर्चर क्या होता है, केयर फॉर और एनकरेज द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, किसी चीज़ को ना बढ़ाना, किसी चीज़ को ऊपर करना, ठीक है, किसी चीज़ का पोषण करने के लिए यूज़ किया जाएगा। पेरेंट्स नर्चर देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर, तो केयर फॉर, इनकरेज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लोग अपनी, मैं कहता हूँ कि लोग आजकल अपनी कंपनीज और स्टार्टअप जैसी चीज़ों को भी क्या करते हैं, दे ट्राई टू नर्चर इट। तो देखो बेटर वर्ड यूज़ कर पाए तो फिर इंग्लिश में वैसे भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे जब वर्ड समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आज के काफ़ी सारे पॉजिटिव वर्ड के बाद एक सबसे पॉजिटिव वर्ड आता है ऑप्टिमिस्टिक। देखो यार, तुम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, अब कभी कभी डर तो लगता है, लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप होपफुल और कॉन्फिडेंट हो कि आप ऐसा कर सकते हो, फ्यूचर आशावादी वर्ड होता है ना, तो वो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है। देखो कुछ गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी एग्जाम नहीं भी क्लियर हो तो कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी रखना उससे ज़रूरी चीज़ होती है। शी रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट दी चैलेंजेस, दैट्स हाउ वी एक्चुअली यूज़ अ वर्ड। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म बहुत ज़रूरी है। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिज्म, अगली बार देखेंगे जब नेगेटिव वर्ड्स को करेंगे, ठीक है। प्रैग्मेटिक क्या होता है, प्रैग्मेटिक होता है बहुत ही प्रैक्टिकल है। आपने कुछ देखे होगा, कुछ लोग बहुत ही सेंसिबल और रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपके फादर हों और वो बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, आपको लगता है कि आप एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं। कभी कभी मूवी में आप या वेब सीरीज़ में किसी कैरेक्टर को देखते हैं और आपको लगता है कि यार कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है इसका, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं शी और ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। एकदम प्रैक्टिकल होकर इसने प्रॉब्लम को समझा और अप्रोच करा और कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी। दैट्स हाउ वी यूज़ द वर्ड प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट आते हैं क्वेंट, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन। है तो थोड़ा पुराना, लेकिन उसमें एक अजीब सा चार्म है, एक अनोखा सा चार्म है, ठीक है। ओल्ड फैशन तो हो सकता है लेकिन चार्म है। क्वेंट इज द प्रोनाउंसिएशन, द विलेज हैज़ अ क्वेंट चार्म। कभी आपने देखा होगा कि आप शहर की भीड़ भाड़ से निकल कर कभी गाँव में गए और देखा एकदम शांति और चारों तरफ कुछ बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। दैट्स व्हाट क्वेंट इज, ठीक है। बात समझ में आया, इंटरेस्टिंग वर्ड है, इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे ग्रामर के और एक नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंग्लिश कंपनी। थैंक यू।